हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हम अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और आपने इन टर्म्स को याद रखना है। इससे पहले वाली दो वीडियोस भी बेहद इम्पॉर्टेंट थी और आज वाली वीडियोस भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप ये सीरीज़ प्लेलिस्ट की देख रहे हैं क्योंकि आप अकाउंटिंग को बेसिक स्टार्ट से समझ रहे हैं। स्टार्ट से समझने में पहले दो वीडियो जिसमें हमने एसेट को डिस्कस किया था और लायबिलिटी को डिस्कस किया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और आज की वीडियो जिसमें हम मज़ीद 5 डेफिनेशंस डिस्कस करने लगे हैं, अकाउंटिंग के टर्म्स डिस्कस करने लगे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी वक्त में आपने अकाउंटिंग पढ़नी है, ये टर्मिनोलॉजीज़ या आप किसी जॉब में या बिज़नेस में जाते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ आपको रोज़ाना सुनने के लिए मिलेंगी, तो इसलिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले ये इनकम या रेवेन्यू। देखें, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई फास्ट फूड का बिजनेस करते हैं, तो फास्ट फूड के बिजनेस में आप जानते हैं बर्गर्स, पिज़्ज़ा, शवारमा, ये सब चीज़ें हम सेल करते हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें सेल करके जो पैसे आ रहे होते हैं उसको इनकम बोला जाता है या रेवेन्यू बोला जाता है। इसी तरह अगर हमारा शू का बिजनेस है, शूज़ सेल करते हैं हम, स्कूल शूज़ और दूसरे शूज़, आम कैजुअल शूज़, बाटा की या सर्विस की शॉप है, तो शूज़ सेल करके जो पैसे आते हैं उन पैसों को इनकम कहा जाता है या रेवेन्यू कहा जाता है। यानी कि जो भी बिजनेस किया जा रहा हो, उस बिजनेस में जो हम गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, वो सेल करके जो पैसा आ रहा है उसको इनकम या रेवेन्यू बोलते हैं। अंडरस्टूड। इनकम इज द इनफ्लो ऑफ एसेट्स। इनकम में क्या होता है? बेसिकली एसेट्स इनफ्लो, बिजनेस में पैसे आते हैं। एसेट्स क्या? कैश और रिसीवेबल। यानी कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम चीज़ देते हैं और उसी वक्त नकद पैसे आ जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कैश आ रहा है, बिजनेस में इनकम है। कभी कभार होता है कैश नहीं आता, हम उधार पे सेल करते हैं, तब रिसीवेबल्स यानी चेक मिल सकता है या कोई प्रॉमिस मिल सकता है कि हम चंद दिनों के बाद पैसे दे देंगे, तो ये रिसीवेबल्स आ जाते हैं बिजनेस में, वो भी एसेट्स हैं। टू बिजनेस इनफ्लो ऑफ एसेट्स होते हैं बिजनेस में इन रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड और अदरवाइज, जिससे जो हम गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं उसके बदले में जो भी एसेट्स इनफ्लो आते हैं उसे हम इनकम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी सबसे मेजर एग्जांपल्स है सेल्स। सेल्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे कि जो भी गुड्स हम बेचते हैं उसे सेल्स कहते हैं। इंटरेस्ट इनकम, बैंक में पैसे जमा करवाए, इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी इनकम है। कमीशन, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो कमीशन पे काम करते हैं, तो कोई घर चढ़ाया, रेंट पे चढ़ाया, सेल किया, पैसे है तो कमीशन इनकम। इनकम, रेंट आ रहा है तो रेंट इनकम, तो ये इनकम है। फिर है एक्सपेंसेस। दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें सिर्फ इनकम हो, खर्चा कोई ना हो। दुनिया के हर बिजनेस में जहाँ पर इनकम होती है, पैसे आते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई एक्सपेंस या खर्चा ज़रूर होता है। यानी कि अगर हम रेंट की बिल्डिंग में काम करें तो रेंट देना पड़ेगा, बिजली का बिल आता है, गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सब बिल्स हमें देने पड़ते हैं। अगर हमने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, स्टाफ की सैलरी, गार्ड की सैलरी, ये तमाम एक्सपेंसेस हमें पे करने पड़ते हैं। तो इनकम को जनरेट करने के लिए, कमाने के लिए हम जो भी खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को एक्सपेंस बोलते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल आउटफ्लो ऑफ एसेट्स, जो भी आउटफ्लो ऑफ एसेट्स, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, दैट आर इनकर्ड इन जनरेटिंग इनकम। इनकम को जनरेट करने में, कमाने के लिए हमें जो भी खर्चा करना पड़ा है उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैरेज, फ्रेट, इंटरेस्ट एटसेट्रा। नेक्स्ट है जी कैपिटल। कैपिटल को उर्दू में कहा जाता है सरमाया। कोई भी कारोबार स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट के अंदर, शुरू में जो ऑनर है, जो प्रोप्राइटर है, उसको खुद से पैसे कुछ इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। वो पैसा, वो रुपए जो प्रोप्राइटर अपनी जेब से, अपने घर से पैसे लाकर बिजनेस में लगाता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, उन पैसों को कैपिटल कहा जाता है। ठीक है जी। फंड्स यानी कि पैसे, सप्लाइड, गिवन, प्रोवाइडेड, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। फंड सप्लाइड बाय द ओनर टू द बिजनेस, बिजनेस को जो ओनर फंड सप्लाई करता है इज नोन एज कैपिटल, वो कैपिटल कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है ड्राइंग। देखिए, अगर कोई प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा है तो इसका मतलब उसको पैसे चाहिए, इसीलिए बिजनेस कर रहा है, उसने अपने घर का खर्चा चलाना है। बिजनेस इसीलिए किया जाता है ना, बिजनेस कोई वेलफेयर के लिए तो नहीं किया जाता। हमने बिजनेस की डेफिनेशन भी स्टार्ट में देखी थी कि बिजनेस वो काम होता है जिसको प्रॉफिट कमाने की मकसद से किया जाता है। तो प्रॉफिट कमाने के बाद ऑनर को चाहिए ना कुछ पैसे कि वो निकाले और अपने घर ले जाए, अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे, अपने घर का रेंट दे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे।
तो वो पैसा जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, लगाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। और वो पैसा जो ओनर बिजनेस से निकाल लेता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। द कैश और गुड्स टेकन अवे फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर, ओनर बिजनेस में से जो भी कैश या गुड्स विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, आर कॉल्ड ड्राइंग्स, वो ड्राइंग्स कहलाते हैं। ठीक है जी। लास्ट डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, इक्विटी, इसको ऑनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। ये बिल्कुल कैपिटल की तरह है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जिसके पास टोटल एसेट्स हैं 1 लाख रुपए के। आप एक जहन में अपने एक बिजनेस लें, कोई छोटा सा बिजनेस, कोई एक शॉप या उससे भी छोटा बिजनेस जिसके टोटल एसेट्स 1 लाख रुपए के हैं। उसका सारा सामान, उसका सारा फर्नीचर, सारा स्टॉक वगैरह मिला के 1 लाख का सामान उसके बिजनेस में पड़ा हुआ है। ठीक है। और उस बिजनेस पे जो लाइबिलिटी है ना, वो 30,000 की है। लाइबिलिटी क्या होता है? पिछली वीडियो में हमने देखा है कि लाइबिलिटी वो पैसे हैं जो बिजनेस ने आउटसाइडर्स के अदा करने होते हैं। अब उस ओनर, उस बिजनेस पे 30,000 की लाइबिलिटी है। अब फर्ज कर लें वो बिजनेस आज ख़त्म कर देते हैं हम। अगर बिजनेस ओनर ख़त्म कर देगा तो तमाम एसेट्स बेचकर उसको कितने पैसे मिलेंगे? 1 लाख। क्या ये सारे पैसे वो घर लेके जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जिनको पैसे दिए हैं वो तो आएंगे कि भाई पहले हमारे पैसे तो वापस करें, आप कहाँ जा रहे हैं, आपने तो बिजनेस किया था, आपने हमसे कर्जा लिया था, पहले हमारे पैसे दें। यानी कि जो बिजनेस का एसेट्स है 1 लाख, ये सारे के सारे पैसे ओनर के नहीं हैं। अगर बिजनेस सेल कर दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है तो सबसे पहले उन पैसों में से जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पे करनी पड़ती हैं। बकाया जो पैसे बचेंगे 70,000, वो ओनर अपनी पॉकेट में लेकर घर जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिजनेस के एसेट्स में ओनर का जितना हक है, जितना हिस्सा है, उसे इक्विटी कहते हैं। ये बेसिकली कैपिटल की तरह ही है कि वो पैसे जो ओनर, मालिक ने इन्वेस्ट किए होते हैं, वो कैपिटल है। तो एसेट्स तो आए होंगे, जाहिर बात है, ओनर के पैसों से और लाइबिलिटी के पैसों से। अगर हमने उधार लिए हैं तो 70 अपने, 30 किसी के, लाख रुपए का हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो इसी को देखने का दूसरा पर्सपेक्टिव है कि बिजनेस के एसेट्स में ओनर का जितना हक है, ओनर के जितने पैसे हैं, वो इक्विटी कहलाता है। बाकी पैसे आउटसाइडर्स के होते हैं। क्लेम ऑफ ओनर ऑन द एसेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के एसेट्स में ओनर का जितना हक है, जितना राइट है, और अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, और बिजनेस ने वो अमाउंट जो ओनर को पे करनी है। जाहिर बात है अगर आज बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस ने ओनर को 70 पे करना है और आउटसाइडर्स को 30 पे करना है। तो इसलिए अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द ओनर इज कॉल्ड इक्विटी। होप सो आपको ये पांचों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। आने वाले लेक्चर्स में ये डेफिनेशन और ये टर्म्स बार बार इस्तेमाल होंगी, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। कोई प्रॉब्लम हो आप वीडियो को बैक करके बार बार भी देख सकते हैं। ओके।